हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। आज ये ममता सचदेवा मुस्कुराती हुई आप सबके सामने आई है कुछ एक ऐसे राज खोलने और पर्दाफाश करने जो एज अ पैसेंजर आप लोगों को पता नहीं है कि फ्लाइट्स में आप सबके साथ होता क्या है। नॉर्मल डेज में भी जो क्लीनिंग सर्विसेज होती थी फ्लाइट्स की, वो किस तरह की होती थी, और आज कोरोना वायरस के चलते क्या क्या चीजें हमें बताई या दिखाई जा रही हैं वीडियोस के जरिए, उसके ऊपर हम थोड़ा सा तर्क वितर्क करेंगे। हम किसी पे पिन पॉइंट नहीं कर रहे, ना ही मैं कर रही हूं, ना किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइंस की बात हो रही है। ये जनरल मैंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है अपने पूरे फ्लाइंग करियर में, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अभी ये जो टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, जिन लोगों को मजबूरन या किसी काम से या किसी की फैमिली कहीं स्टक है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो शायद इन चीजों को जानने के बाद थोड़े से और सतर्क हो जाएंगे और अपना ख्याल अच्छे से रखेंगे। अगर आप ट्रैवल नहीं भी कर रहे, घर पे बैठे हो सिर्फ, फिर भी नॉलेज के लिए ये चीजें आपको काम आएंगी। कभी आप अपने ग्रुप में भी कह सकते हैं कि मुझे एयरलाइंस और फ्लाइट्स के बारे में इतना पता है। तो आपको बता दूं कि पुराने टाइम में, मतलब पहले टाइम में, कोरोना वायरस से पहले जब नॉर्मल फ्लाइट्स चल रही थी, तो एक फ्लाइट जब एयरपोर्ट में उतरती है, क्या आप जानते हो कि कितना टाइम वो फ्लाइट दूसरी फ्लाइट पे जाने से पहले, वो जो जहाज है वो कितना टाइम एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है? किसी को पता है इस बात का? जो लोग एविएशन फील्ड से नहीं है, आई एम श्योर उनको नहीं पता होगा। उनको लगता होगा कि एक फ्लाइट उतर जाती है, उसके बाद आराम से जहाज पता नहीं कितने घंटे खड़ा रहता होगा और उसके बाद कहीं और जाता होगा कि उसको भी थोड़ा आराम चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक जहाज जब एक एयरपोर्ट में उतरता है, पैसेंजर्स को निकालने के बाद क्लीनिंग होती है, केटरिंग होती है, नया स्टाफ आता है, नए पैसेंजर्स को चढ़ाया जाता है और वो किसी और डेस्टिनेशंस पे जहाज जो है उड़ जाता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि सेम जहाज आगे कंटिन्यू करे किसी डेस्टिनेशन पे। हमेशा जैसे मान लीजिए आप अगर कोई कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए बॉम्बे से आबू धाबी आते हैं और अगर आबू धाबी से आपने न्यूयॉर्क जाना है, तो आपको एज अ पैसेंजर मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस क्या करेंगी, इस डेस्टिनेशन पे आके निकाल देंगी जहाज से। फिर उसकी सफाई होगी, केटरिंग, क्लीनिंग होगी, जो भी होगा, उसके बाद आपको नए जहाज के ऊपर चढ़ाया जाएगा अगले डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। और जरूरी नहीं वो सेम ही प्लेन होगा जिसपे आप एक से दूसरी डेस्टिनेशन पे आए हो। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, वो जो टाइम जो बीच का होता है ना एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट में खड़े करने का, वो ज्यादा नहीं होता। एक फ्लाइट के लैंड होने के अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 घंटे टोटल होते हैं अगली फ्लाइट को टेक ऑफ होने के। ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े से कम भी हो सकते हैं। सब जो एयरलाइन अपना स्केड्यूल बनाती है, एयरलाइंस आई मीन फ्लाइट्स को टेक ऑफ लैंडिंग का, उसके अकॉर्डिंग होता है। कोई सेट रूल नहीं है कि 2 ही घंटे हैं या 2.5 हैं, 3 हैं। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत ज्यादा टाइम 2 फ्लाइट्स के बीच में नहीं होता है, जिसके चलते थोड़ा सा मैं आपको कहूंगी कि इतने बड़े एयरक्राफ्ट को अगर टीम ऑफ 20 या टीम ऑफ 30 क्लीनर्स भी क्लीन कर रहे हैं, फिर भी बहुत जल्दबाजी में ही जहाज को क्लीन किया जाता था या जाता है, जिससे कि हर कोने पे पहुंचना, हर चीज को डिसइंफेक्ट करना, हर चीज को अच्छे से मतलब उसको जिस तरह से हम घर पे क्लीनिंग करते हैं उस तरह से ऑफ कोर्स चीजें नहीं होती और बहुत सारे कोने ऐसे छूट जाते हैं जो नहीं छूटने चाहिए। तो ये नॉर्मल रेगुलर डेज में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन अब हमारे सामने बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी वीडियोस लेकर आ रही हैं जो कि कोरोना का टाइम है, एक जर्म, एक छोटा सा वायरस हमें पकड़ रहा है और जानलेवा है। तो इस टाइम में बहुत सारी एयरलाइंस ने जब हमें रीअश्योर करना शुरू किया कि हम डिसइंफेक्ट करा रहे हैं अपने कार्गो को, इनफैक्ट कई वीडियोस में मुझे देखने को मिला कि वो अपनी जो गैलीज, जिनको किचन बोलते हैं फ्लाइट में, बेसिकली किचन होती है, उसको गैलीज बोलते हैं फ्लाइट टर्मिनोलॉजी में, तो वो लोग उसमें कंटेनर्स तक को भी साफ कर रहे हैं। यहाँ से भी क्लीनिंग हो रही है, वहां से भी क्लीनिंग हो रही है, हर चीज को पोंछा जा रहा है। मैं आपको बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि वो वीडियोस जो होती हैं वो प्रमोशनल वीडियोस हैं, वो वंस इन अ वाइल आपको कन्विंस करने के लिए बनाई जाती हैं कि हम ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि हर फ्लाइट के बाद में उस तरह से क्लीनिंग हो रही है जो आपको वीडियोस में दिखाई जा रही है, तो वो एक काला झूठ होगा, सफेद झूठ होगा, नॉट काला झूठ होगा, सफेद झूठ होगा। क्योंकि फ्लाइट्स के बीच में उतना टाइम होता ही नहीं है। अगर अभी कोरोना के चलते मैं कहूं कि कुछ रूल्स चेंज किए भी गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कहें कि उतने लेवल तक जो आप वीडियोस में देख के कन्विंस हो रहे हैं, उतने लेवल तक सफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे एक सच बताइए, अपने घर में भी आप कितना मर्जी मेहनत कर लें, कितना डिसइंफेक्ट कर लें, फिर भी आपको पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है। तो फ्लाइट्स में भी इतना जो स्टाफ चढ़ता है, उनकी अपनी हाइजीन कैसी है, उनके अपने कपड़े कैसे हैं, उनका अपना
कहाँ पे वो रह रहे हैं, किस स्टाफ के साथ वो रह रहे हैं, कोई बीमार था कोई नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। मैं किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं करी, लेकिन आपकी आंखें खोलना चाहती हूँ कि खाली कमर्शियल्स को देख के अगर आप बिल्कुल ही रिलीफ होकर फ्लाइट पे चढ़ेंगे विदाउट एनी प्रोटेक्शन और बिना सोचे समझे, तो वो आई थिंक गलत डिसीजन होगा। तो माई मैसेज इज कि ठीक है, हमें एयरलाइंस ने कमर्शियल्स दिखा दिए कि ये फ्लाइट्स में हम लोग ऐसी क्लीनिंग कर रहे हैं, हम लोग अपनी टॉयलेट्स को ऐसे साफ कर रहे हैं, हम अपनी किचन्स को ऐसे साफ कर रहे हैं, या कैबिन की आपकी जो सीट्स हैं उनको हम ऐसे साफ कर रहे हैं, या आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कोरोना वायरस के टाइम में, आप फ्लाइट्स को लीजिए। लेकिन ये याद रखिए आपको कि जिस सीट पे आप बैठ रहे हैं उसके सीट के कवर को तो नहीं रोज यूज करने के बाद धोया जा रहा या रिमूव किया जा रहा। तो सीट के कवर तो वही है जिसके ऊपर आप बैठेंगे, आपकी स्किन उसको टच करेगी, कवर्स चेंज नहीं किए जाते। जो पिलोज आपको मिलते हैं फ्लाइट में, जो आपकी कमर के पीछे आप रखते हैं, फ्लाइट पिलोज होते हैं, वो भी सिर्फ उसके कवर्स जो हैं वो चेंज किए जाते हैं, ना कि पूरा पिलो उठा के फेंक दिया जाता है। तो वो रीयूज्ड है इन अ वे। उसके अलावा अगर आप ब्लैंकेट्स भी, कहीं बहुत सारी एयरलाइंस हैं तो ब्लैंकेट्स देने बंद कर दिए हैं पैसेंजर्स को, तो इस केस में अगर आपको ब्लैंकेट एयरलाइन दे रही है फिर भी उसको ये सोचने की बात है कि क्या वो धुला हुआ है या साफ है, डिसइंफेक्ट किया हुआ है। अगर दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो आई थिंक अपना यूज करना ही बेहतर रहेगा। तो ये सारी सच्चाइयों से वाकिफ कराने का मतलब आपको डराना नहीं है, आपको ये बताना है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं अपने आप को एयरलाइन में फ्लाइट करते हुए सेफ रखने के लिए। तो ये कुछ एक चीजें हैं। बाकी खाने पीने की जहां बात आती है, मैं आपको कहूंगी कोरोना के चलते कोई भी आप ओपन बॉटल या ड्रिंक पानी ना फ्लाइट पे पिए तो बेटर है, क्योंकि देखिए किसी का भी हाथ लगेगा, जो पानी भी टैंक से आ रहा है, तो थोड़ा सा आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, अपनी चीजों को अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो बेटर रहेगा। तो कमर्शियल्स को देख के एक खाली सेट माइंड बना लेना कि सब कुछ सेफ है, आई थिंक बेवकूफ़ी होगी, वो चीज़ पे बिलीव मत कीजिए। लेकिन अपना सामान अपनी सुख सुविधा के हिसाब से ही आपको साथ लेके चलना है। तो क्या क्या चीज़ें आप अपने साथ लेके जाएंगे जिससे कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोना वायरस को या कोई ऐसे जर्म्स जो आपको कैच कर सकते हैं फ्लाइट में, क्योंकि उस लेवल की सफाई नहीं होती जो आपको लगता है। तो नंबर 1, आप अपने साथ लेके जा सकते हैं अपनी पीपीई किट, अगर आप पहनना चाहते हैं। अगर वो नहीं करना है तो आप अपने हैंड ग्लव्स हो गए, हैंड सैनिटाइजर हो गया, या फेस शील्ड हो गया, या इनफैक्ट एक ऐसा स्प्रे आता है डिसइंफेक्ट करने वाला छोटा सा, जो आप अपनी सीट पे बैठने से पहले आप सीट बेल्ट के ऊपर आप लगा सकते हैं, या अपने आसपास एरिया पे आप छिड़क सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट थोड़ा सा प्रिवेंशन हो सकती है। बाकी अवॉइड टचिंग एनी प्लेसेस ऑन बोर्ड विदाउट अगर जरूरत नहीं है तो वॉशरूम भी अगर आपको जाना है तो आप फ्लाइट में चढ़ने से पहले कोशिश कर सकते हैं कि आप एयरपोर्ट में यूज़ कर लें। ऑफकोर्स कवर सीट के ऊपर बिछाने के बाद आप केयरफुली यूज़ करें, वहाँ पे भी आप इधर उधर चीज़ों को टच ना करें तो बेटर है। और फ्लाइट में कोशिश करेंगे टॉयलेट यूज़ ज़्यादा ना करें, अगर करने की ज़रूरत है तो ऑफकोर्स अपना जो डिसइंफेक्ट करने वाले वाइप्स हैं या डिसइंफेक्शन आपका स्प्रे है उसको साथ रखें। और टॉयलेट में भी अगर जाएं तो उसको अच्छे से टॉयलेट को पहले खुद क्लीन करें अपने ग्लव्स के साथ में और फिर उसको यूज़ करें। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, नहीं तो सीधी बात ये है कि आप अवॉइड करें अपना ट्रैवल अगर कर सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करना तो इस चीज़ को इतना लाइटली मत लें, क्योंकि इस कोरोना ने देखिए कितना कुछ हमारी ज़िंदगी में बदल के रख दिया है। तो सबसे बड़ा जो सच मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी वो ये थी कि कमर्शियल्स को देख के हम बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं कि हर फ्लाइट के बाद ऐसा होता होगा। वंस इन अ वाइल एयरलाइंस ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करती हैं इन कमर्शियल्स में लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए। ऑफ कोर्स इट्स देयर बिजनेस, दे वांट टू गेट पैसेंजर्स टू फ्लाई, बट ये चीज़ समझ लीजिए कि ये हर फ्लाइट के बाद ऐसा नहीं होता है। कुछ एक चीज़ें में भी चेंज हुई हैं, थोड़ी डिसइंफेक्शन हल्की फुल्की बड़ी होगी, या कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे होंगे फ्लाइट पे जिससे कि वायरस ना फैले। लेकिन अगर मैं सच कहूँ कि उतनी डीप क्लीन जितना हम अपने घरों को करते हैं या अपनी चीज़ों को खुद से करते हैं, कोई भी हमारे लिए उतना कर रहा है तो वो बिल्कुल सच नहीं है। कोई भी एयरलाइन, कोई भी दुनिया का इंसान उतने लेवल पे जाके उसको क्लीनिंग नहीं करेगा, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को अगर आप कहें ना ढंग से डिसइंफेक्ट करना और ढंग से क्लीन करना हो तो घंटों चाहिए आपको, क्योंकि आपको पता है एयरक्राफ्ट का साइज कितना बड़ा होता है। कार्गो है, कैबिन है, चेयर्स हैं, टॉयलेट्स हैं, गैलीज हैं जिसमें खाना सर्व होता है,
कॉकपिट है, स्ट्रक्चर है एयरक्राफ्ट का अंदर का, तो बहुत सारे एरियाज हैं। तो ऐसे एरियाज को अगर डीपली एंड प्रॉपरली किसी ने करना है, बड़ी से बड़ी टीम ने भी, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। आप भी इस चीज़ से रूबरू हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी। आज सबसे बड़ा सच एयरलाइंस का वो यही था कि इतने अच्छे से डिसइंफेक्ट एयरक्राफ्ट अभी भी नहीं होते हैं जितने हमें कमर्शियल्स में दिखाए जाते हैं। तो प्लीज़ अपना सामान अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। डू आई हैव टू रिमाइंड यू व्हाट ऑल यू नीड टू ब्रिंग? योर हैंड ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, अपना डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, डिसइंफेक्टेंट आप वाइप्स लेके जा सकते हैं, फेस शील्ड अगर आप पहने तो अच्छी बात है आपके लिए, पीपीई किट अगर आप पहनना चाहते हैं या पहन सकते हैं तो आई विल रियली रेकमेंड अपना पर्सनल एक ब्लैंकेट अपने साथ लेके जाएं। अगर हो सकता है अपना नेक पिलो भी साथ लेके जाएं और अवॉइड करें फ्लाइट के ऊपर खाना भी। मैं कहूंगी कि आप अपने साथ छोटी सी कोई ऐसी पैकिंग अपनी बना के लेके जाएं जिसको आपको टच ना करना पड़े। टेक एन एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा खाना जिसमें आप उसके कवर समेत उसको बस हल्का सा ऊपर से खोल के खा सकते हैं, तो यही एक मैं कहूंगी प्रिकॉशन आप ले सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने का या इस डेडली वायरस से खुद को बचाने का, जिससे हमें अभी बचने की जरूरत है। आई नो वैक्सीन आ गया है, लेकिन अभी वैक्सीन सब कंट्रीज में अभी नहीं लग रहा। बहुत सारे डबल व्यूज हैं कि ठीक है नहीं ठीक है। सबके व्यूज की मैं कदर करती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती कि सही है या गलत है। जो ले रहे हैं वो भी अच्छी बात है, जो नहीं इस पे बिलीव कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। बाकी प्लीज स्टे सेफ, फ्लाई सेफ और ये सारी चीजों को अपने मद्देनजर जरूर रखिएगा। और मुझे बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा है। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।